ये ईर्ष्या मिटा पाना बहुत कठिन होता है। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। फिर तृष्णा, ये बड़े बड़े जाल हैं जिनको साधक समझ ही नहीं पाता। भोगे हुए भोग की याद आकर पुनः भोगने की इच्छा, इसका नाम तृष्णा है। फिर प्रमाद, जो करना चाहिए उसको टाल देना, अरे कल कर लेंगे, और जो नहीं करना चाहिए उसे अभी करना, इसे प्रमाद कहते हैं। ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को टाल देना, जबकि साधक ना करने योग्य कार्य की टालने वाली वृत्ति रखता है। देखा जाएगा आगे देखा जाएगा। और जो करने योग्य कार्य है उसे अभी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब, आज अभी इसी क्षण। पर प्रमाद क्या करवाता है? अच्छे कार्यों को जिनको अभी करना चाहिए उनको कल के लिए टाल देता है, बुरे कार्यों को जिनको टाल देना चाहिए वो अभी करवाता है, इसका नाम प्रमाद है। भूख सहना सीखना चाहिए साधक को। अगर शरीर रोगी ना हो तो, अगर शरीर रोगी है तो फिर ये अभ्यास ना करे, जो मिले डाल लो पेट में। क्योंकि अगर शुगर होना शुरू हो गई है और अगर आप भूखे रहोगे तो शुगर बढ़ जाएगी। अब आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी, भूखे रहोगे तो लो हो जाएगा। कई ऐसी, अगर शरीर बीमार है ना तो जरूर आहार पाइए, क्योंकि अब उसमें नियम में न मत लाइए कि अब हम भूख का अभ्यास सह रहे हैं, नहीं चलेगा, नहीं गिरोगे धम्म से चक्कर आ जाएगा। शरीर अगर स्वस्थ है तो अभ्यास करना चाहिए। अब तो शरीर कैसे बतावे कि किसका स्वस्थ है? अगर 100 लोग खड़े किए जाए तो 1-2 भले निकल आवे, नहीं तो 98 तो कहीं ना कहीं दवा, कोई न कोई बीमारी, ऐसा समय आ गया है। नौजवान भी बीमार हैं, ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर, ये वो, छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगाना। अवस्था हो जाए 50 के बाद की अवस्था में तो चश्मा की मांग, न कोई नजदीकी देखने में थोड़ा परेशानी आने लगती है। दूर का तो दीवार में वहां लिख दो, आप पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे नजदीक है तो ऐसा लगने लगा कि क्या अक्षर है, लिपासा। भूख में वही अभ्यास करें जिनका शरीर स्वस्थ हो, अन्यथा जरूर पाना चाहिए। ये हमने देखा कि जैसे आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आपको पाना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना। शुगर की बीमारी तो खाना चाहिए। कोई भी बीमारी हो तो थोड़ा समय से थोड़ा थोड़ा करके पा लीजिए। उसको ऐसे ले कि अब जहां 4 रोटी पाना है वहां 2 पा लीजिए, पर भूखा न रहे जो इसका शरीर बीमार है। और नींद एक समय से लेना चाहिए, नींद का एक अभ्यास कर लेना चाहिए। और इस पर लड़ाई लड़नी होती है नींद से। नींद से अगर लड़ाई नहीं लड़ी ना तो बुढ़ापे में तो और आती है कस के। नींद पर विजय प्राप्त करनी चाहिए साधक को, और वो अभ्यास से होती है। गुरु आश्रम में जब प्रारंभ में थे तो वो अभ्यास के लिए आपको बता रहे हैं। 10 बजे शयन और 2 बजे उठा देते थे गुरुदेव भगवान। नई अवस्था 11, 12, 1, 2, 4 घंटे, और दोपहर में 1 घंटे विश्राम का समय, 1 घंटे सो जाओ, 5 घंटे शयन। धीरे 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 उसको समय को कम करता चला जाए, धीरे 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 10-10 मिनट, 20-20 मिनट कम करता चला जाए। और नाम जप अगर नहीं करोगे तो ऐसे जागने से कोई फायदा नहीं है। भजन के लिए जागा जाता है, थोड़ी कि फिल्मी गाना सुन करके जाग जाओ, या ऐसे कान में लगाए हो इधर उधर के मोबाइल की बातें सुन के बोले जागते रहे। हम भी जगते हैं, 2 बजे रात तक जगते हैं और 10-11 बजे दिन तक सोते हैं। जगते तो लोग है ही हैं, पर वो भजन में थोड़ी जगते हैं। फालतू जगना है, वो फालतू जगना। नींद पर शासन करें, ये साधक के दुश्मन है। फिर सुन लो, राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान,
अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, ईर्ष्या, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये शत्रु हैं, भगवत प्राप्ति होने में बाधा पहुंचाते हैं। रजोगुण और तमोगुण के कारण इनकी वृत्तियां टिकती हैं। यदि सतोगुण हो तो इनकी वृत्तियां नहीं टिकेंगी, स्फुरण होगा, वह नष्ट हो जाएंगी। ये मनुष्य शरीर रथ है, इसे अच्छी दिशा में चलाओ भाई, भगवत मार्ग में चलाओ, धर्म मार्ग में चलाओ, पाप की तरफ, अधर्म की तरफ, बुरे मार्ग की तरफ मत ले जाओ। इसमें बहुत शक्तियां विराजमान हैं तुम्हारे शरीर के अंतर्गत, जागृत करो उनको। गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर सब गंदे बातों को काट दो। जितनी अभी बातें बताई गई इनको काट दो, राग, द्वेष, शोक, मोह, अभिमान सबको काट दो और अपने स्वरूप रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। गुरुदेव के चरण कमल रूपी सेवा पूजा की शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार से सब दोषों को काट दो, फिर स्वरूप सिंहासन पर विराजमान हो जाओ और शांत भाव से शरीर छूटने का इंतजार करो। जब छूट जाए उसको कोई भय रहेगा? जो स्वरूप बोध महात्मा है, अगर साधन में तनिक भी प्रमाद किया तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े गलत मार्ग पर ले जाएंगे। बुद्धि रूपी सारथी रथ के स्वामी को फंसा देगी उल्टे मार्ग में ले जाकर, और विषय रूपी लुटेरे सब कुछ लूट लेंगे और डाकू सारथी और घोड़ों सहित रथी को मृत्यु रूपी भयावने अंधकार इस संसार रूपी कुएं में गिरा देंगे। इसलिए बहुत सावधान होकर बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को खींचकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को भगवत मार्ग में चलाए। दो मार्ग हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग जो गृहस्थी में विषय सेवन करते हुए भगवत प्राप्ति, और एक है निवृत्ति मार्ग जो विषयों का त्याग करके विरक्त मार्ग से भगवत प्राप्ति। निवृत्ति परक, प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। लड़का, बच्चा, परिवार, घर, गृहस्थी, अब अगर उसमें ये कर ले कि सारे कर्म भगवान को समर्पित और हर समय नाम जप करे तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे जो गृहस्थी मार्ग है प्रवृत्ति परक, इसमें इतने कर्म है, इतनी झंझटें हैं, इतनी समस्याएं हैं कि वो भगवत प्राप्ति की सोच भी नहीं सकता। बस ये रुपया मिल जाए, ये समस्या का समाधान हो जाए, बेटी का दूल्हा, अब वो मिल गया, अब वो दूल्हा सता रहा है बेटी को, अब बेटी आके घर में रो रही कि अब हम क्या, कितनी समस्याएं, एक समस्या है। जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने के लिए जब तक भगवान का आश्रय भजन नहीं होगा तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त उत्तर नहीं सकता। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। जब घर गृहस्थी में पत्नी एकांत में मिलकर हंसती बात करती है, उस समय का सुख, जब छोटे छोटे बच्चे गले लगकर तोतली वाणी में पापा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, उस समय का सुख पूरे हृदय को खींच लेता है। भगवत प्राप्ति भजन बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। बातें बना लेना अलग, बहुत कठिन है गृहस्थी में रहकर भजन करना, तो विरक्ति में रहकर सहज थोड़ी है। माया दूसरे जाल फेंकती है, भोगों के जाल फेंकती, प्रणाम नमस्कार, वाह वाह, हमारा नाम हो जाए, इस तरह के जाल में फंसा देती है। उपासक को चाहिए, चाहे वो गृहस्थ उपासक हो चाहे विरक्त, सावधान होकर के एकमात्र भगवान की प्राप्ति का उपाय करें।
इस जन्म में भगवान प्राप्त हो जाए। ये कुआं खुदवाना, बगीचा लगाना, प्याऊ लगाना, ये बड़े बड़े धार्मिक कार्य हैं। अगर इनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति तब तो सार्थक हुआ, नहीं तो पुण्य कर्म हो गए। भगवत प्राप्ति कुछ तुमसे न बने, बन नाम जप करो और अपने धर्म से धन कमाओ और गृहस्थी का पालन करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप नहीं है तो सब जीवन व्यर्थ हो जाएगा। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं, ठीक उन्हें द्विज कहते हैं।